हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज के इस वीडियो में ना हम लोग बहुत नॉर्मल सी बात करने वाले, और ऐसा नहीं है कि बकवास करने वाले। हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि जो मतलब बुक से या फिर किसी भी एजुकेशनल वीडियो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि देखो, लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, उससे ज़्यादा ज़िंदगी है यार। तो ज़िंदगी के बारे में कभी कभी बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैटर नहीं करता कि तुम इंजीनियर हो या स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, सबसे पहले तुम क्या हो? तुम इंसान हो, है ना। और इंसान ना, चाहे मैं हो या तुम हो, हर किसी में कुछ ना कुछ वीकनेस होना ही होना है। इस बात को मतलब कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और अभी कुछ दिन पहले मैंने क्या करा था ना कि मतलब एक पोल डाला था मेरे इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो कर लेना अगर नहीं किए हो तो पोल में मैंने डाला था कि डू यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ फ़ोन एडिक्शन। और ट्रस्ट मी, मतलब मेरे पास 3.6 के फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड मोर देन 75% लोगों ने मतलब बोला था कि येस दे डू वांट दैट वीडियो। तो इससे ना मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वीडियो आने वाली है कि नहीं। ऑब्वियसली इतने सारे लोगों का डिमांड है तो वीडियो तो आएगी, बट वो बाद की बात है। एक चीज़ जो मुझे क्लियर हुआ दैट वाज कि मेरे जो फॉलोअर्स है वो बहुत ऑनेस्ट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज 25% जिनका मतलब जिनकी डिमांड नहीं थी। मे बी इट्स नॉट लाइक दे आर डिसऑनेस्ट और कुछ, मे बी उनका कुछ एडिक्शन ना हो, उनका फ़ोन एडिक्शन ना हो, कुछ और हो। हर किसी का वीकनेस सेम हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ, आप अगर इंसान हो, आप कोई रोबोट नहीं हो, तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि आप में आपका कुछ वीकनेस है या नहीं है, तो अगर आप बोल रहे नहीं मेरा तो कुछ वीकनेस है ही नहीं, इसका मतलब दो ही है, या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो आपको पता नहीं है। कोई थर्ड केस ना हो ही नहीं सकता। अब बोलोगे मैं ये क्यों बोल रही हूँ? देखो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तब तो क्या ही होने वाला है। तुम झूठ बोल रहे हो, क्या होगा? ना मैं तुम्हें सुधारूंगी ना तुम खुद को सुधारने को रेडी हो। तुम तो उस चीज़ को हाइड करने में लगे हुए हो। तो ठीक है, तुम उसको सुधारोगे नहीं, तो फिर तो वो वीकनेस ही बनता रह जाएगा। और अगर तुम्हें पता ही नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, फिर ये तो और ख़तरनाक केस है ना। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है और तुम उसको ओवरकम करने की कोशिश करो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और अगर उसको ओवरकम कर लेते हो तो उससे बेहतर तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, है ना। तो देखो, जब मैंने पोल डाला कि डू यू वांट दैट वीडियो, जिन लोगों ने येस बोला उन्हें मतलब वहाँ से मुझे ये पता चल गया कि उन लोगों को पता है, फर्स्ट थिंग कि उन लोगों को पता है कि मैं एडिक्टेड हूँ फ़ोन के। सेकेंड थिंग, उन्हें ये पता है कि मैं एडिक्टेड हूँ एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर वेज टू गेट रिड ऑफ दैट एडिक्शन। सो है ना ये अच्छी बात। अब मे बी मैं वो वीडियो बनाऊँ और उसके बाद उन लोगों को वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए और उन लोग ओवरकम कर लें, तो हो गया, तीनों स्टेप ख़त्म। तो लाइफ को तुम आराम से 2-3 स्टेप में ना पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। मतलब बस इतनी सी बात है। तो बस ये हो गई एक छोटी सी बात जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए गाइज़। और आराम से चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दे रही हूँ कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, फ़ाइन। बट अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है, प्लीज़ उसको ये वीडियो दिखाओ, क्योंकि अवेयरनेस जितने पहले आ जाए ना उतनी अच्छी बात है। इट्स नॉट लाइक प्री मेच्योरिटी और कुछ और नहीं, कुछ अवेयरनेस जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जानबूझ के नहीं करते, बट छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हो जाती है, और उन छोटी गलतियों का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे हम ले नहीं पाते। तो अगर हमें पहले से पता हो कि इस छोटी सी गलती का कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, तो शायद हम लोग वो गलती ना करें। और मे बी गलती अगर हो जाए, मतलब जानबूझ के तो एटलीस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो जितना अगर चांसेस मिनिमाइज़ कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है ना। तो चलो, अब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर मतलब अंदर से कुछ वैसा कीड़ा टाइप फील हो, मोटिवेटेड फील हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को आराम से ना क्या बोलते हैं, शेयर कर देना विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ इंडियन ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, बट साथ साथ ना पूरा निकम्मा भी है। हम लोग सबको सोना बहुत पसंद होता है, हम लोग सबको गप्पे लड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है रादर देन काम करना, है ना। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो गाइज़, सबसे पहली बात मैं जो एक और छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, तुम में से सबको पता ही होगा कि अभी 2-4 दिन पहले क्या हुआ है, बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया है ना। मतलब क्लास 10 CBSE का रिज़ल्ट आया है। तो एक बच्चे ने मुझे, 10th का बच्चा मतलब जिसका भी रिज़ल्ट आया है, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था कि दीदी आई गॉट 85% एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज उसकी तो लाइफ सेट।
अब बोलो, मुझे सच में लग रहा है वो बच्चा कितना इनोसेंट है यार, उसे लग रहा है मेरी लाइफ सेट हो गई बिकॉज आई गॉट 85% इन क्लास 10th। उसकी तो जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। उस बच्चे को शायद ये भी नहीं पता है, एंड आई विश वो बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, उस बच्चे को शायद ये भी नहीं पता है कि मतलब जितनी उसने अब तक पढ़ाई करी है उसका डबल उसको पढ़ना पड़ेगा इन क्लास 11-12 इफ़ ही वांट टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, इजंट इट। सो एक अच्छा कॉलेज के लिए उसको इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, अगर उसका 85% या 95% या जो भी अगर अच्छा मार्क्स आया है, इसका मतलब उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिया जिस वजह से आज वो भीड़ से अलग है ना। उसको मतलब एक रिकग्निशन मिल रहा है कि येस इज़ अ गुड स्टूडेंट। क्योंकि देखो, क्लास टॉपर या स्कूल टॉपर कोई एक बच्चा होता है या दो बच्चा होता है, लेकिन सभी नहीं होते। एवरेज मार्क्स जो वही 60-70% वाले होते हैं, लेकिन जो एक दो बच्चा जो मतलब टॉपर होता है, ऐसा 90% वाले बच्चे होते हैं या जो भी, तो उन लोग ना ऐसे ही नहीं लाए होते। इट्स नॉट लाइक दे आर बॉर्न इंटेलिजेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा है जो 10th में टॉप किया और 12 में जाके फेल हो गया, ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो क्या बोलोगे, वो 10th तक बॉर्न इंटेलिजेंट था और अभी जा कर के ख़त्म हो गया, उसका बॉर्न तो एक ही बार हुआ था, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स। तो एफ़र्ट डालोगे तो हो जाएगा। तो सेम चीज़ अब 11-12 में जाने के बाद अगर जिस बच्चे में मतलब वो भूख है कि नहीं मेरी लाइफ अभी सेट नहीं हुई है, कॉलेज जाते मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरे को पहले IIT बॉम्बे जाना है, अब वो क्या करेगा, वो खुद को फिर से मतलब भीड़ से अलग रखेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा। उस वजह से क्या हुआ, क्योंकि देखो तुम जिस भी स्कूल में पढ़ते हो या कोचिंग क्लासेस या जहाँ भी, तुम खुद से देखना कितने % बच्चे IIT पहुँच पाते हैं। एक स्कूल से शायद 1 या 2 या मैक्सिमम 5, उससे ज़्यादा नहीं जाता है ना। इतना कम क्यों जाता है? क्या एक स्कूल में सिर्फ 5 ही बच्चा होता है? नहीं, बच्चे तो मतलब 500-600 होते हैं, उसमें से सिर्फ 4-5 बच्चे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? परसेंटेज देखो कितना कम है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, जितने भी तुम लोग जानते होगे, कोटा और दिल्ली और इधर उधर पड़े हुए हैं, तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो सक्सेस रेट है दैट इज़ 13 to 14%। इससे ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम इज़ 15%, इससे ज़्यादा नहीं होता है। कुछ समझ रहे हो? क्या सिर्फ उतने ही बच्चे हैं? नहीं, उतने ही बच्चे हैं जो उनके लिए मतलब नेक्स्ट ईयर फिर से और भी बच्चे लाएंगे और भी कस्टमर्स लाएंगे, उनका बिज़नेस बढ़ाएंगे। बाकी बच्चे जो हैं उन्होंने एफर्ट ही नहीं डाला। अब देखो, तुम खुद से सोच के देखो कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैं सिर्फ NCERT पढ़ के IIT पहुंच गया, तुम यकीन करोगे? मैं तो एटलीस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि सिर्फ NCERT पढ़ के कोई IIT बॉम्बे चला गया, ये बकवास है। उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रिक्स एंड ऑल की ज़रूरत होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट NCERT। उसके बाद वो जो कोचिंग वाले होते हैं, कभी कभी उन लोग ट्रिक्स सिखाते हैं। कुछ ट्रिक्स तुम मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स देख के सीखते हो, कुछ ट्रिक्स तुम खुद से डेवलप करते हो। ठीक है, फाइन, तुम जहाँ से भी लाते हो, बट तुम्हें वो ट्रिक्स पता चलते, उन ट्रिक्स की वजह से तुम कर पाते हो, है ना। ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या हुआ, अब मान लो तुमने वहाँ भी मेहनत करी, खुद को भीड़ से अलग रखा, एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, सब कुछ करा और तुम IIT बॉम्बे पहुँच गए। क्या तुम अकेले बच्चे हो IIT बॉम्बे में तुम्हारी क्लास में? नहीं, वहाँ फिर से तुम्हें 40-50 बच्चे मिनिमम मिल जाएंगे एक क्लासरूम में। अब वो 40-50 बच्चे या 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुद को भीड़ से अलग रखा था, जो अपनी लोकेलिटी के टॉपर बच्चे में काउंट होते थे, इफ़ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट में काउंट होते थे, है ना। तो वैसे बच्चे थे। कोई जलंधर से आया है तो वहाँ पे अपने एरिया में टॉप कर रहा था, और कोई अगर पटना से आया है तो वहाँ वो अपने एरिया में टॉप कर रहा था। सभी अपने अपने एरिया में टॉपर्स हैं। हर जगह का टॉपर मिलके एक टॉपर क्लास तो बहुत बना दिया, सभी पहुंच गए IIT बॉम्बे। अब क्या हुआ, अब वहाँ पे सभी एक बराबर है, मोर और लेस सेम है सब, है ना। अब क्या हुआ, अब अगर तुमको यहाँ भी कुछ अच्छा करना है तो तुम्हारे अंदर का जो वो कीड़ा था ना कि मुझे भीड़ से अलग रहना है, इस चीज़ को तुमको जिंदा रखना होगा। अगर ये मर गया ना तो बस सब खत्म। फिर तुम भी वही करोगे, आराम से 4 साल इंजीनियरिंग, फिर प्लेसमेंट लिया, फिर बस लाइफ सेट, फिर 2-4 साल काम करो, फिर शादी बच्चे एंड ऑल करते करते रह जाओगे, 20-25 साल नौकरी, फिर रिटायरमेंट, फिर बस मस्त लाइफ इतनी में हो जाएगी ख़त्म। लेकिन और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है पता है? 4 साल है हमारे पास, 4 साल बहुत होता है। अब एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई तुम्हारा पुराना रिलेटिव जो तुम्हारे घर आता है, तुम्हें देखता है, बोलता है अरे ये तो इतना बड़ा हो गया, लास्ट टाइम आया था तो इतना सा था। ऐसा क्यों बोलता है? ऐसा तो नहीं है कि तुम एक दिन में इतने बड़े हो गए। 18 साल के होने में 18 साल ही लगे हैं, बट 18 साल यूँ चुटकी बजाते निकल गया और पता भी नहीं चला।
अभी तुम स्कूल में ही थे, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तो स्कूल में लाइक 11th में एडमिशन ही लिया था और अभी कैसे पास आउट भी हो गए, पता ही नहीं चला। ऐसे ही होता है, टाइम बहुत ज़्यादा रैपिडली भागता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज़ लाइफ में हर हमेशा चलता रहेगा, इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन अब मान लो कुछ ऐसा तुम्हें मिल जाए, बोलते ना ज़िंदगी में एक प्यार का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चेहरा खिल गया तुम लोगों का। अब देखो, अब ठीक है, शांत, कंट्रोल। अब बात करते हैं कि प्यार का होना इम्पॉर्टेंट है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट गर्लफ्रेंड का होना इम्पॉर्टेंट है या कुछ और, नहीं, ये सब बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ, लेट्स से तुम अभी सेकेंड ईयर के बच्चे हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तुम जहाँ भी हो वहाँ से थोड़ा सा 3-4 साल बैक चले जाना, ओके। तो तुम अभी मान लो सेकेंड ईयर में हो, तुमने क्लास 9th और 10th में किसी बंदे को डेट करा था, ओके। तुम्हारी जो उस टाइम गर्लफ्रेंड थी, जो आज तुम्हारी एक्स बन चुकी है, तो बहुत सारे बच्चे रिलेट करोगे। तो ओके, वहाँ से अभी तुम जिस पोजीशन में हो, एक बार पीछे मुड़ के देखो, ओके। तो तुम्हें लगता है ना, मतलब बहुत सारे को लगता होगा कि मैं गधा था क्या कि मैं इसको डेट कर रहा था, उफ कैसी दिखती है, मैंने इसको क्यों डेट किया, मतलब मेरा दिमाग कहाँ था, इस टाइप की फीलिंग आती है ना। अब बोलो, क्या वो प्यार था? प्यार होता तो ऐसा कुछ तो आना ही नहीं था ना, मतलब नहीं आना था। इसका मतलब समझ में तो आ ही गया होगा। अब देखो, जो चीज़ तुम्हारा प्यार कभी था ही नहीं, इट्स नॉट लाइक आज प्यार नहीं है, प्यार है तो हमेशा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। इफ़ इट्स लव इट्स फॉर एवर, अदरवाइज इट्स नॉट, है ना। इफ़ इट्स नॉट फॉर एवर देन इट्स नॉट लव। दुर्जय दत्ता की बहुत अच्छी लाइन है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। सो इफ़ इट्स नॉट फॉर एवर देन इट्स नॉट लव। तो जो तुम्हारा प्यार कभी था ही नहीं, तुमने उसके लिए क्या किया, 6 से 8 घंटे बर्बाद करे, कोचिंग बंक करा, स्कूल बंक करा, फ़ोन पे इतने सारे घंटे लगाए, क्या कहा नहीं कर डाला, सब कुछ, मतलब 7 जन्म के वादे भी कर लिए, शादी बच्चे सब कर लिए, मतलब अपने दिमाग में ऑब्वियसली, तो सब कुछ तुमने कर लिया। लेकिन किसके लिए, जो कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं। और आज क्या कर रहे हो, आज मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ गर्लफ्रेंड और हैविंग अ बॉयफ्रेंड। अपना प्यार ढूंढो, अपना प्यार ढूंढो अपने काम में, अपने पैशन में। कुछ ऐसा ढूंढो जो तुमको अंदर से बोलते ना जगाता है कि नहीं अब तो मेरे को करना है। तो जो तुम्हारा प्यार नहीं था, तुम अगर उसको 8 घंटे दे सकते हो, तो जो तुम्हारा प्यार है उसको दिन का 2 घंटा नहीं दे सकते हो। तो अगर मान लो तुम्हें पता चले या तुम्हें पहले से पता हो कि म्यूज़िक तुम्हारा प्यार है, अब तुम म्यूज़िक को अगर तुम दिन का 2 घंटा दे रहे हो, हफ्ते का कितना दिया तुमने, 14 घंटा, एक साल का कितना दिया, 365 × 2, 4 साल है तुम्हारे पास इंजीनियरिंग के लिए, × 4 कर दो। अब तुम देख लो तुम कितने घंटे दे रहे हो, इतने घंटे में ना तुम तानसेन बन जाओगे। अब अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें मे बी बड़े हो के तुम्हें लाइक आफ्टर कॉलेज तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, तुमने उसके लिए कुछ चीज़ें सीखना शुरू किया, सोचो इतने टाइम में तुम आराम से कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लानिंग। अगर तुम लाइफ में सिर्फ प्लान करते रहोगे, देखो प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप इज़ थिंकिंग, सेकेंड स्टेप आराम से छोटे छोटे स्टेप्स लो और उस चीज़ को, जो भी तुमने सोच रखा है उस चीज़ को मतलब कंप्लीट करने में और अचीव करने में के लिए स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। जब तक तुम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करते हो, तब तक उस प्लान का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम प्लान कर रहे हो कि मेरे को तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या करना है। ओके, तुम्हें पता भी है कि क्या करना है, पर तुम उसके लिए उसके तरफ कुछ स्टेप ही नहीं ले रहे हो, तो तुम कैसे बन जाओगे? कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। इट्स नॉट लाइक अपने आप हो जाता है, अपने आप ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। खाना अपने आप नहीं बनता, बनाना पड़ता है। इनफैक्ट अपने आप खाते भी नहीं हो, वो भी खाना पड़ता है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ तुम्हें खुद करनी होती है, तो तुम्हें पता होने से नहीं होगा। मतलब मैंने अभी किसी से पूछा था, मेरे घर के नीचे एक छोटी सी बच्ची रहती है, इट्स नॉट बहुत छोटी है, लाइक 8-9 में पढ़ती है। वो बोल रही थी कि उसे यूट्यूब स्टार्ट करना है, एंड मुझे पता है वो अभी बहुत छोटी है, 8-9 की बच्ची है, उसे यूट्यूब स्टार्ट करना है, ठीक है फ़ाइन, और ओके वो चाहे तो कर सकती है ऑब्वियसली, लेकिन उसे यूट्यूब स्टार्ट करना है, उसे ये पता है। उसने ये डिसाइड नहीं करा है कि उसे किस टाइप का चैनल खोलना है। मैंने पूछा ओके यूट्यूब स्टार्ट करना है, वेरी गुड, तो इसके लिए तुम कर क्या रही है? उसने मुझे बोला कि मैं नए नए यूट्यूबर्स को देख के सीख रही हूँ। अब बोलो ऐसे करके तुम कैसे स्टार्ट करोगे? और सच्ची बताओ, वो ऐसी बच्ची है जिसका अपना ईमेल आईडी नहीं है, अभी छोटी बच्ची है, उसका अपना ईमेल आईडी नहीं है, वो यूट्यूब वीडियोस भी देखती है अपने मम्मी के आईडी से, और उसका अभी उसको यूट्यूब चैनल खोलना है, लेकिन उसने एक छोटा सा इनिशिएटिव नहीं लिया है।
तो ऐसी प्लानिंग का क्या फ़ायदा। तुम 1 दिन 2 दिन प्लान करो यार, 1 महीने प्लान करो मैक्स। लेकिन अगर तुम प्लानिंग में ही साल लगा रहे हो, अब तुमने 12 करा, लेट से तुम्हारा डायरेक्ट कंपटीशन से कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तुम्हें खुद से कुछ डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा कॉलेज चाहिए। अब तुम क्या करोगे, ठीक है थोड़ा रिसर्च तो करोगे, किसी कॉलेज में एडमिशन ऐसे लोग नहीं ले लेते, थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़ा अपने सीनियर से, थोड़ा आसपास के लोगों से इधर उधर से पूछोगे, पता करोगे, जो भी फाइन। उसके बाद लेकिन अब उसमें तुम कितना टाइम लगा सकते हो, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, बहुत हो गया। अब अगर तुम पता लगाने में 2 साल लगा दोगे तो खुद ही सोच लो अच्छा डिसीजन होगा कि नहीं। मतलब मे बी तुम अब इतने समझदार तो खुद ही सोच सकते हो, है ना। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करो। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें मैं अभी भी बता दूँ कि देखो तुम्हारे पास ना बस 7 दिन है, उसके बाद तुम नहीं रहने वाले हो, मतलब ठीक है आई विश तुम 150-200 साल जियो यार। और देखो ऐसा नहीं है कि मैं इम्पॉसिबल बात कर रही हूँ, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। बड़े लोग बोलते हैं और सुनते ही होंगे कि अभी का मॉडर्न लाइफस्टाइल, जंक एंड ऑल की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट रही है। बट ट्रस्ट मी, मुझे एक परफेक्ट डेट तो याद नहीं है, बट इट वॉज अराउंड 1930 जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 24 ईयर्स। अगर आज वैसा होता ना तो 2 साल में मैं मर जाती। बट आज वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैं इंडिया की ही बात कर रही हूँ, इज़ अराउंड 78 ईयर्स, है ना। तो मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट्स आ रहे हैं और इस वजह से आराम से भी और बढ़ेगा, तो टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है। तो तुम बहुत जियोगे फाइन। बट अगर मैं तुम्हें बोल दूँ या कोई तुम्हें ऐसा मतलब अश्योर कर दे कि तुम 7 दिन से ज़्यादा बचने वाले नहीं हो, तो क्या तुम ऐसे निठल्ले की तरह जियोगे? नहीं। ऐसा जीने का मतलब क्या है, मतलब ऐसा तुम क्यों जी रहे हो, रीज़न क्या है? ऐसा जीने का रीज़न इस तुम्हें लगता है मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन जब तुम्हें पता चले कि नहीं मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, तो तुम्हें तुम्हारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो तुम करना स्टार्ट करोगे। अब तो मेरे को जाके टीना को प्रपोज करना ही है, नहीं अब तो मुझे जा कर के पाजी की का वो क्या बोलते पाव भाजी खाना ही है, मतलब जो भी। अभी तो मुझे बास्किन रॉबिन का आइसक्रीम खाना है, मतलब जो भी चीज़ें तुम्हें एक्साइट करती है, मुझे ये मूवी देखनी है, ये करना है, वो करना है, जो भी चीज़ें तुम्हारे विश लिस्ट में होंगी तुम उनमें से मैक्सिमम को पूरा करने की पूरी कोशिश करोगे कि नहीं। तो ये होता है। तो आराम से ना, मतलब ऐसे मान लो कि ठीक है मेरे पास अभी जीने के लिए 100 साल है, फाइन 100 साल है जिसमें मैंने अपने 20 साल हटा दिए हैं, फाइन अभी भी 4/5 और 4/5 ऑफ लाइफ मेरी बची हुई है ना, इतनी है। लेकिन हर डे का, हर सेकंड का जो भी मेरा टारगेट होता है मुझे पहले उसको पूरा करना है। अगर तुम इस तरह से सोचोगे ना तो तुम कभी ऐसे नकारे निकम्मे की तरह नहीं बैठे रहोगे, तुम हमेशा काम करोगे और हर दिन तुम्हारा प्रोडक्टिव होगा। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ, मतलब ज़्यादा डीप तो नहीं हो रहा। और अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी, मतलब शायद तुम इसे थोड़ा रिलेट कर पाओ इसलिए बोल रही हूँ। तो तुम में से बहुत को पता होगा शायद कि मैं बुक लवर हूँ। तो मैं अभी एक बुक पढ़ रही थी जिसका नाम है डेथ। इट्स नॉट, मैं डेथ के आसपास घूम रही हूँ, बुक का नाम है डेथ। और उस बुक में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई थी कि मतलब लाइफ और डेथ एक साथ चलती है। इट्स नॉट लाइक लाइफ के बाद डेथ आता है या फिर इज़ देयर लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसा कुछ नहीं। लाइफ और डेथ साथ में चलता है। हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, उसको ही देखो क्या है, हम लोग इनहेल करते हैं एंड देन एक्सहेल, देन इनहेल देन एक्सहेल, यही होता है। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं दैट इज़ नथिंग बट लाइफ, जब एक्सहेल करते हैं दैट इज़ डेथ। हम लोग हर सेकंड हर मिनट मरते हैं और जीते। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके सोचो, हर सेकंड और लाइक हर नैनो सेकंड बोल सकते हो, हमारे सेल्स बनते हैं और टूटते हैं। तो ऐसे ही होता रहता है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स हर सेकंड बन रहे हैं। जितनी देर में मैं बकबक कर रही हूँ तुम लोग के सामने, कितने सारे सेल्स मेरे बॉडी के मरे होंगे और कितने नए सेल्स पैदा हुए होंगे, है ना। तो ये जब होता ही रहता है, तो अगर हम लोग इस हिसाब से सोचें तो देख लो ना, हम लोग हर मोमेंट को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और फिर देखो, ज़िंदगी कुछ नहीं है, ज़िंदगी एक किताब है जिसके राइटर तुम खुद हो। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में, तुम उसके खुद राइटर हो। अब तुम सोचो कि तुम्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए। 80 साल के हो जाओगे या जो भी 70-80 साल के हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें क्या ऐसी किताब पढ़ने का मन है जहाँ पे तुम अगर लाइक अपनी ही किताब की मैं बात करूँ, तुम अपनी किताब खोलो या अपने लाइफ को मुड़ के पीछे देखो तो तुम्हें लगे कि मैं पैदा हुआ, फिर मैंने 10th करा, फिर मैंने 12th करा, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने 20-25 साल नौकरी करे, उस बीच में मैंने शादी करी थी, फिर मेरे 2 बच्चे हुए, उसके बाद मैंने दोनों की शादी कराई, उसके बाद आज मैं हैप्पीली रिटायर्ड हूँ। तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए? अगर हाँ तो गो विद द फ्लो।
और अगर नहीं चाहिए तो अपने अंदर का कीड़ा जगाओ और बस लाइफ में कुछ ऑसम चैप्टर्स लेके आओ। अगर तुम्हें मतलब चाहिए ना कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा ऑसम चैप्टर हो जिसको मैं 70-80 साल की उम्र में भी पीछे मुड़ के देखूँ तो किसी और का कुछ हो ना हो, मेरे फेस पे ज़रूर स्माइल आए। मतलब वो चलो बाद की बात है, शायद रिलेट ना कर पाओ। तो अभी एक छोटी सी बात बताती हूँ। मान लो तुम 4 दोस्त एक साथ बैठे हो, ये होता ही होगा, 4 लोग एक साथ बैठे हो, 4 दोस्त। तुम्हारे दोस्तों में से कोई एक बंदा या बंदी जो भी ऐसा होता होगा जो अपने चाइल्डहुड स्टोरी को सुनाता होगा। मे बी वो तुम्हें फ़नी ना लगे, तुम्हें लग रहा हो ये क्या था, बट वो खुद बोल के खुद हंस रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसने इस मोमेंट को जिया है, उस मोमेंट को वो फिर से जीना चाहता है, उसने उस मोमेंट को एंजॉय किया है। और तुम्हारे पास कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जिनके पास चाइल्डहुड मेमोरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बस वही थे, स्कूल से कॉलेज, स्कूल से घर आना है, घर से स्कूल जाना है, ट्यूशन से घर जाना है, घर से ट्यूशन, बस इतना ही करते रह गए। तो उनके पास कुछ भी नहीं है। लिव फॉर द मोमेंट्स, डोंट लिव फॉर ईयर्स। तो बहुत लोग हैं भाई जो साल में तो बोलते मतलब 200 साल जी लेते हैं, लेकिन उनके पास मेमोरीज़ के नाम पे कुछ नहीं होती। और 20-25 साल जीने वालों के भी लाइफ में इतनी मेमोरीज़ हो जाती है ना, जो मतलब बस सोच लो अब कैसी लाइफ चाहिए यार। क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी किताब है, उसको तुम अपने हिसाब से लिखो। तुम्हारी किताब किसी और को पसंद आए ना आए मैटर नहीं करता है जब तक वो तुम्हें पसंद आ रहा है। लेकिन अगर तुम्हें ही अपनी किताब से नफ़रत होने लगे तो सोचो क्या होगा। आज तुम कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, इट्स जस्ट योर, बोलते ना, कौन सी मूवी थी मैं नाम भूल गई, जिसमें बोलते MBA इज़ नथिंग बट मेरे बाप की अरमान। तो इफ़ MBA और वट एवर यू आर डूइंग इट्स समथिंग लाइक योर बाप की अरमान, देन सोच लो क्या होगा। आज तो कर लोगे, आज से 20 साल 25 साल बाद यू विल नॉट बी हैप्पी एट दैट मोमेंट। उस टाइम तुम क्या करोगे? उस टाइम तुम्हें लगेगा कि अगर मैं उसी टाइम सोची होती कि नहीं, या फिर लाइक सोचा होता कि नहीं मुझे इसमें मन नहीं लग रहा है, तो मैं अपने लिए कुछ और ढूंढ लिया होता, तो शायद आज मैं हैप्पी होता। उस वक्त क्या होगा? तुम्हें लगेगा कि मेरे बाप ने मुझे उस वक्त फोर्स नहीं करा होता तो मेरे लिए अच्छा होता। अब सोचो क्या होगा। सिर्फ इट्स नॉट लाइक अबाउट तुम्हारी लाइफ, वहाँ पे जाके तुम्हारे फादर के साथ या मदर या जो भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी एक रिलेशनशिप में कुछ बोलते ना इश्यूज़ आ जाएंगे। तुम्हें लगेगा उसने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, ऐसा कुछ मतलब फील आएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे रिलेशनशिप भी ख़राब होगा। और ज़िंदगी में ना सिर्फ 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, करियर एंड रिलेशनशिप। अगर ये दोनों सही चले ना, एंड जब मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव रिलेशनशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप, इट्स अबाउट एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो करियर एंड रिलेशनशिप, यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब खुद ही सोच लो कि क्या चाहिए, कैसी ज़िंदगी चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें तुम लोग खुद समझदार हो यार। मैं जितना पॉइंट्स मैं बोल सकती थी, मैंने ना हर पॉइंट को मैं लेके आने की कोशिश करी, ताकि तुम लोग थोड़ा तो समझ पाओ, थोड़ा रिलेट कर पाओ इन सब चीज़ों से। तो जो भी करो ना, पूरा पैशनेट होके करो। और कभी भी ये मत सोचो कि बस लाइफ सेट, जिस मोमेंट पे ये सोच लिया ना बस लाइफ सेट, लाइफ सच में वहीं पे सेट हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक बहुत अच्छी लाइन मैं शेयर करना चाहूँगी तुम लोग के साथ कि कभी भी मतलब वाई ग्रो रूट्स व्हेन यू कैन ग्रो विंग्स। हमेशा विंग्स बनाओ यार, विंग्स ग्रो करो। रूट्स ग्रो करके क्या करोगे? वहीं पे एक जगह अटक के रह जाओगे। एक जगह अटकने की ज़रूरत नहीं है, विंग्स लो और दुनिया घूमो, एक्सप्लोर करो। तुम देखो, इट्स नॉट अबाउट दुनिया घूमो मतलब मैं बोल रही हूँ इंडिया छोड़ के US जाओ, US छोड़ के जर्मनी आओ, नहीं। तुम एक जगह रह के भी दुनिया घूम सकते हो, तुम फिज़िकली एक जगह हो, लेकिन तुमने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा, बहुत कुछ अचीव करा। आज में भी तुमने 10th में 85% स्कोर करे, फाइन। तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट शुड बी समथिंग लाइक मेरे को IIT में जाना है, तुम वहाँ गए, तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट शुड बी समथिंग मेरे को ये करना है। तुम उस कंपनी में भी चले गए, जो भी तुम्हारा टारगेट था, वहाँ जा कर के तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट मुझे ये करना है। और ऐसे करते करते अगर बढ़ता जाएगा ना, तो लाइफ में बहुत कुछ है। और एग्ज़ाम अगर ये सोच के देते हो ना भाई कि मतलब बस ये एग्ज़ाम पास कर लिया तो लाइफ सेट, तो लिख के ले लो। वो चाहे IIT का एग्ज़ाम हो, मेडिकल का एग्ज़ाम हो, नीट का हो तो मेडिकल ही हो गया, या UPSC हो, या जो भी हो,
जो भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारी लाइफ को सेट करे या कुछ भी करे, या फिर वो तुम्हारा करियर या तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करे। किसी एग्ज़ाम की ताकत नहीं है कि तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करे। तुम्हारा फ्यूचर तुम खुद डिसाइड करते हो। मे बी तुम्हारे 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। आज मेरे पास एक फ़ोटो आया, आई डोंट नो कौन से ईयर का है, सॉरी फॉर माई वॉइस, आई डोंट नो कौन से ईयर का है, पर उसमें लिखा हुआ था कि जो यूपीएससी टॉपर है, मेरे को नाम नहीं पता बट येस, जो यूपीएससी टॉपर है, ही गॉट 60% इन क्लास 10th, 67% इन क्लास 12th एंड 71% इन बीटेक एंड नाउ ही इज़ यूपीएससी टॉपर। अब खुद ही सोच लो क्या मतलब बनता है इसका। जब उसने क्लास 10th में 60% लाया होगा, बाप बहुत मारा होगा। सिर्फ 60% लेके आया, पड़ोसी के बच्चे को जाके देखो, शर्मा अंकल का बच्चा इतना लेके आया, उधर का बच्चा ये किया वो किया, बाकी लोग भी ताने मार रहे होंगे बट इट्स ओके। उस बच्चे ने बोला होगा कि बस ठीक है, मैं 12 में तो बस 4 ही दूंगा, 12 में जाके फिर 67%, अगेन एवरेज। मतलब एवरेज बोलना भी सही नहीं है, बिलो एवरेज बोल सकते हो, है ना। तो अगेन वैसा ही कुछ मार्क्स लेके आया। अब क्या हुआ होगा, फिर से पढ़ा होगा कि अरे शर्मा जी का बेटा फिर से टॉप कर गया, तुमने क्या किया। फिर वहाँ जाके क्या हुआ, वहाँ जाके फिर वो ठीक है पापा बीटेक करवा दो, उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है बीटेक उसने पता नहीं जहाँ से भी कराओ, वहाँ जाकर के फिर 71%। अब फिर वहाँ जाके लगा कि ये तो रैंक लेके आया, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो ये है वो है, तुमने क्या करा। उसके बाद भी ठीक है फाइन, उसके बाद मे बी 10th के बाद उसके अंदर का वो कीड़ा जागा ही नहीं हो कि वो बहुत बड़ा कुछ कर ले। मे बी 12th के बाद भी उसके अंदर का वो कीड़ा नहीं जागा, लेकिन जब 3 बार लाइक 10th में, 12th में और फिर बीटेक में अच्छा नहीं करने के बाद, जब 3 बार मतलब होता है ना, जगह जगह से सुनने के बाद उसके अंदर का मे बी कीड़ा जागा हो, या मे बी उसको खुद से रियलाइज़ हो, आई डोंट नो, बट जब भी उसके अंदर का कीड़ा जागा ना, वो बंदा एक बार मतलब लाइक रैंक 1 लाया है यूपीएससी में। और यूपीएससी इज़ कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। उसमें फर्स्ट रैंक लाना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो क्या बोलोगे, अब बोलोगे वो बच्चा बॉर्न इंटेलिजेंट था, फाइन, वो बच्चा बॉर्न इंटेलिजेंट था, क्या वो बच्चा फिर से पैदा हुआ है क्या। 10th में तो कोई नहीं बोल रहा था कि वो बॉर्न इंटेलिजेंट है, जब वो 60% लेके आया था। 12th में जब वो 67% लेके आया था, तब भी किसी ने नहीं बोला कि वो बच्चा बॉर्न इंटेलिजेंट है। बीटेक 71%, अगेन किसी ने नहीं बोला। तो वो लगता है चौथी बार पैदा हुआ है। अब खुद देख लो, कोई बॉर्न इंटेलिजेंट या कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तुम्हें भी हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, लॉयर का बच्चा लॉयर ही बने, नहीं। ठीक है डीएनए वाइज तुम अपने पेरेंट्स जैसे हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे एस्पिरेशंस अलग हो सकते हैं एंड डेफिनेटली हो सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। मे बी वो ठीक है ना, अगर उसके अंदर वो कीड़ा नहीं था बीटेक तक, उसके बाद आया, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कीड़ा हो ना हो, आई डोंट नो। तो आई एम नो वन टू लाइक कमेंट, बट मे बी ऐसा हो कि वो बच्चा 10th किया विद 60%, उसके बाद उसका आर्ट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट चाह रहा हो, बट होता है ना मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, उसके चक्कर में उसको साइंस डलवा दिए, वहाँ जाके फिर उसने 67% लेके आया, क्योंकि उसको मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा आना चाहिए, जब तक मज़ा नहीं आएगा तुम पढ़ नहीं पाओगे। और इट्स नॉट अबाउट जस्ट पढ़ाई, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिस चीज़ में मज़ा आता है आदमी उसी चीज़ में ग्रो करता है। इस चीज़ का ना गांठ बांध लो। तो इसीलिए मैं बोली ज़िंदगी में प्यार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ से प्यार करोगे उस चीज़ में बहुत आगे जाओगे, बहुत मेहनत करोगे। जब तक वो अंदर से नहीं आएगा तब तक कोई भी कुछ भी बोल ले, मैं ऐसे 10 और वीडियो बना दूँ, कोई असर नहीं होने वाला है। तो जब तक खुद नहीं आए अंदर से, ओके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मे बी उसके बाद फिर वही मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा के चक्कर में कहीं घुसा दिए होंगे, बीटेक कर लिया, अगेन 71, उसके बाद मे बी प्लेसमेंट वेसमेंट नहीं हुई हो, या जो भी बोला हो कि मेरे को बस 1 साल दे दो, 1 साल या मेरे को बस 1 साल दे दो, मैं बस फोड़ दूँगा। हो सकता है उसने 1 साल या 2 साल, आई डोंट नो, बट जितने में भी उसने फोड़ दिया। और देखो आज वो क्या है, यूपीएससी टॉपर। तो दिस इज़ द थिंग। आई होप समझ गए होगे। तो चलो वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं, एंड ऑन दिस नोट आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।